गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट सीरीज़ में हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स के 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो आगे जो रिमेनिंग 25 क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग देखेंगे आज के सेशन में। सो फ्रेंड, आप सभी का जेट फिजिक्स MCQ सीरीज़ में हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए फ्रेंड, पहला क्वेश्चन आज का क्या है, एंट्रोपी से रिलेटेड है। एंट्रोपी एस का फॉर्मूला डायरेक्टली पूछा गया है, के लॉग डब्ल्यू, फिर है के डब्ल्यू, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है फ्रेंड, लॉग डब्ल्यू यानी LN W, फिर है W/K। सो एस का फॉर्मूला होता है फ्रेंड कांस्टेंट के साथ log W होता है। सो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में फिक्स्ड टी होता है, फिक्स्ड ई होता है, फिक्स्ड एन होता है, या बोथ ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट। फ्रेंड, माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में क्या पाया जाता है, फिक्स्ड एनर्जी और नंबर भी पाया जाता है, ठीक है। सो एन और ई दोनों ही क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। कैनोनिकल एंसेंबल, उसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, माइक्रो कैनोनिकल था, इसमें क्या है, कैनोनिकल एंसेंबल है। फिक्स्ड टी, फिक्स्ड ई, फिक्स्ड वॉल्यूम, वी फॉर क्या है, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एनर्जी है, ठीक है। और उसके बाद बोथ ए एंड सी, टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों। फ्रेंड, कैनोनिकल एंसेंबल में बोथ होता है आंसर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर भी फिक्स्ड और वॉल्यूम भी फिक्स्ड हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर of question number 28. Now go ahead. Question number 29 is here. Grand canonical ensemble. एक हम लोग देखें कैनोनिकल एंसेंबल, माइक्रो कैनोनिकल, अब फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्या है, ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल है। ग्रैंड कैनोनिकल में एन फिक्स होता है, वेरिएबल एन होता है, फिक्स टेम्परेचर होता है, बोथ बी एंड सी यानी वेरिएबल एन और फिक्स्ड टेम्परेचर कह रहा है। सो फ्रेंड, ग्रैंड कैनोनिकल के केस में वेरिएबल एन होता है और फिक्स्ड टेम्परेचर होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। पार्टीशन फंक्शन इज, पार्टीशन फंक्शन क्या है बताइए, सम ऑफ एनर्जीज, सम ऑफ एक्सपोनेंशियल ई टू द एक्सपोनेंशियल पावर क्या है, यानी ई टू द पावर माइनस ई अपॉन के टी। के आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ई टेम्परेचर है, और सॉरी ई एनर्जी है, टी टेम्परेचर है, प्रोडक्ट ऑफ एनर्जीज, फिर है रेशियो। सो फ्रेंड, पार्टीशन फंक्शन जो होता है ये है सम ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस ई अपॉन के टी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटरनल एनर्जी पूछा गया। इंटरनल एनर्जी यू, डायरेक्टली इसका फॉर्मूला पूछा गया फ्रेंड, माइनस डेल लॉग जेड बाई डेल बीटा लॉग जेड होगा, या फिर
जेड के बराबर होगा या डेल जेड के बराबर होगा। सो फ्रेंड, जो एनर्जी होता है ये क्या होता है, U इक्वल टू माइनस डेल लॉग जेड अपॉन डेल्टा बी होता है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, माइनस क्या, माइनस डेल लॉग जेड बाई डेल्टा बीटा। ठीक है, या डेल बीटा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है, बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स अप्लाइज टू, बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स अप्लाइज टू। बताइए फ्रेंड, ये क्वेश्चन हम लोग रिलेटेड इससे क्वेश्चन पढ़े थे ना, फर्मियंस, बोजोन्स, इलेक्ट्रॉन्स या फिर प्रोटॉन्स। सो फ्रेंड, बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स किस में अप्लाई होता है, तो फोर किसके लिए, बोजोन्स के लिए होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 32। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, फॉर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स अप्लाइज टू, फॉर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स बोजोन्स के लिए, फॉर्मियंस के लिए, फोटॉन्स के लिए या फिर फोनॉन्स के लिए। फ्रेंड, फॉर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स अप्लाई होता है किसके लिए, फॉर फर्मियंस। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 33। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 इज पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अप्लाइज टू बोजोन्स, फर्मियंस, बोथ या नॉन ऑफ दिस। फॉर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स हम लोग देख लिए, बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स देख लिए। अब यहाँ से क्लियरली ये पता चलेगा कि पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को कौन अवेक करता है, किस में अप्लाई होता है, बोजोन्स, फॉर्मियंस या दोनों पर, या फिर किसी पर भी नहीं। सो फ्रेंड, पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉर्मियंस अवे करते हैं, सो इट इज़ अप्लाइज टू फॉर्मियंस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 35 इज बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन अकर्स एट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन जो होता है वो हाई टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पर या हाई प्रेशर पर या फिर लो प्रेशर पर। फ्रेंड, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन आपको मिलता है, किस पे मिलता है, एट लो टेम्परेचर। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर, फर्मी एनर्जी डिपेंड्स ऑन, फर्मी एनर्जी जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे, टेम्परेचर पर, प्रेशर पर या वॉल्यूम पर। सो फ्रेंड, फर्मी एनर्जी डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, किस पे डिपेंड करता है ये, डेंसिटी पे डिपेंड करता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, प्लांक्स लॉ एक्सप्लेन, प्लांक्स का जो लॉ है वो क्या एक्सप्लेन करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कम्पटन इफेक्ट, रमन इफेक्ट, कम्पटन इफेक्ट, रमन इफेक्ट या कौन सा। सो इसका आंसर होगा फ्रेंड, जो प्लांक्स लॉ ऑफ रेडिएशन है तो ये होता है आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करता है, जो परफेक्ट लॉ ऑफ रेडिएशन होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट है विंस लॉ रिलेट्स,
विंस लॉ का रिलेशन पूछा गया है, किसके किसके बीच रिलेट करता है? लैम्डा मैक्सिमम एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, एनर्जी एंड टेम्परेचर। फ्रेंड ये है लैम्डा मैक्सिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो आई थिंक यू मे क्लियर अबाउट आंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 39, बोल्ट्जमैन लो या स्टीफन बोल्ट्जमैन लो। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यानी एनर्जी पर यूनिट एरिया per unit time is directly proportional to temperature, directly proportional to square of temperature, directly proportional to temperature to the power 4 या inversely proportional to temperature। फ्रेंड ये होता है directly proportional to temperature power 4 के proportional होता है। So right answer is option number C of question number 39। So question number 40 is here, प्रिंसिपल ऑफ डिटेल्ड बैलेंस अप्लाइज इन। जो डिटेल्ड बैलेंस होता है वो प्रिंसिपल ऑफ डिटेल्ड बैलेंस अप्लाइज इन किन किन सिचुएशंस में? इन द सेंस पूछा गया इक्विलिब्रियम में, नॉन इक्विलिब्रियम में, या दोनों में ही लगता है, या फिर किसी में भी नहीं लगता है। तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, बैलेंस यानी कौन सा अवस्था? तो हिंदी में बोलें तो साम्यावस्था, दैट मीन्स एट बैलेंस कंडीशन, दैट मीन्स एट इक्विलिब्रियम। सो राइट आंसर इज इक्विलिब्रियम, ऑप्शन नंबर ए। नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 41, केमिकल पोटेंशियल रिप्रेजेंट्स। केमिकल पोटेंशियल क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एनर्जी पर पार्टिकल, प्रेशर, टेम्परेचर या एंट्रोपी। केमिकल पोटेंशियल रिप्रेजेंट्स एनर्जी पर पार्टिकल। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 42, फेज इक्विलिब्रियम रिक्वायर्स। फेज इक्विलिब्रियम के लिए क्या रिक्वायर्स है, क्या आवश्यक है? सेम टेम्परेचर होना चाहिए, सेम प्रेशर होना चाहिए, सेम म्यू। व्हाट इज़ म्यू? म्यू आपका मीडियम का क्या है? परमिटिविटी की परमिएबिलिटी, इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटोस्टेट के केस में परमिएबिलिटी कहते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टेट के केस में क्या कहते हैं? मोबिलिटी। और जब हम लोग मीडियम में बात करते हैं तो मीडियम का क्या है? परमिटिविटी, यानी उसका कांस्टेंट वैल्यू, अपना मीडियम का जो परमिट करने की क्षमता होती है उसके बारे में बताता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। सो फेज इक्विलिब्रियम रिक्वायर्स, क्या क्या रिक्वायर्ड होगा फेज को इक्विलिब्रियम करने के लिए? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा, टेम्परेचर भी चाहिए, सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर और सेम मीडियम चाहिए। दैट मीन्स आंसर ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? ट्रिपल पॉइंट इज वेयर। ट्रिपल पॉइंट किसको कहते हैं, कहाँ होता है? सो पहला ऑप्शन, टू फेजेस को एग्जिस्ट, थ्री फेजेस को एग्जिस्ट, वन फेज एग्जिस्ट नॉन। ट्रिपल पॉइंट इज वेयर व्हेन, ट्रिपल पॉइंट वहाँ होता है जहाँ पे दो फेजेस को एग्जिस्ट करते हैं, तीन फेजेस को एग्जिस्ट करते हैं, या फिर सिंगल फेज यानी वन फेज को एग्जिस्ट या एग्जिस्ट करेगा। तो फ्रेंड ट्रिपल पॉइंट यानी कितना? तीन फेज होना चाहिए ना, थ्री फेजेस को एग्जिस्ट।
तो यहाँ पे हो जाता है 3 फेजेस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखिए इसका सिंबल पूछा गया है बेसिकली, तो ये तो इजी है। सी भी होगा, सी पी होगा, सी पी माइनस सी भी होगा, या फिर सी पी प्लस सी भी होगा। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पीछे हम लोग डिस्कस भी किए थे इससे रिलेटेड। सी पी क्या होता है, सी वी क्या होता है बताइए। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सी पी क्या, सी वी क्या है यहाँ पर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। सी पी क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और सी पी माइनस सी भी को हम लोग कहते हैं आर। सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर होता है, दैट इज रियल गैस कांस्टेंट, और इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं मेयर्स फॉर्मूला। ठीक है, देखिए वही क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट में, रिलेशन बिटवीन सी पी एंड सी वी। सो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, एडियाबैटिक कर्व। एडियाबैटिक प्रोसेस में जो कर्व बनता है वो कैसा देखने में होगा, स्टीपर दैन आइसोथर्मल। पहला ऑप्शन क्या है, स्टीपर दैन आइसोथर्मल, लेस स्टीप, सेम, या लीनियर होता है। इसमें आपसे पूछा गया कि एडियाबैटिक प्रोसेस का जो कर्व होगा वो आइसोथर्मल के कंपैरेटिव में लेस स्टीप होगा, मोर स्टीप होगा, या फिर सेम होगा, या कोई स्टीप ही नहीं मिलेगा, लीनियर लाइन देखने को मिलता है। फ्रेंड, एडियाबैटिक जो कर्व होता है ये स्टीपर दैन आइसोथर्मल होता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 इज एंट्रोपी ऑफ इन्वर्स ऑलवेज। इन्वर्स का जो एंट्रोपी है हमेशा क्या होता है, घटते रहता है, इंक्रीज करते रहता है, या कांस्टेंट रहता है, या फिर ज़ीरो, डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, कांस्टेंट, और लास्ट ऑप्शन ज़ीरो। इन्वर्स का एंट्रोपी एक्चुअली एंट्रोपी है क्या, इट इज़ टोटली डिसऑर्डरनेस। क्या है, डिसऑर्डरनेस। जितना ऑर्डर में नहीं होगा यानी डिसऑर्डर होगा उतना ही एंट्रोपी देखने को मिलेगा। कहने का मतलब आप साधारण भाषा में इसको क्या समझ सकते हैं, डिस्टरबेंस समझ सकते हैं। सो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज क्या होता है, इंक्रीज करता है। हम लोग साधारण भाषा में देखें तो दिनों दिन क्या होता जा रहा है, डिसऑर्डर होता जा रहा है चीज़ें, दैट मीन्स एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस होगा। ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 48, आइडियल गैस लो। व्हाट इज आइडियल गैस लो। पहला है पी वी इक्वल टू एन आर टी, पी वी इक्वल टू आर टी, पी इक्वल टू एन आर टी, और लास्ट ऑप्शन है भी इक्वल टू एन आर टी। सो आइडियल गैस लो इज पी भी इक्वल टू एन आर टी, वेयर पी इज प्रेशर, वी इज वॉल्यूम, एंड एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, आर है रियल गैस कांस्टेंट, टी है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर। नाउ क्वेश्चन नंबर 49 इज हेयर, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनोएटॉमिक गैस। देखिए गैस को हम लोग टोटली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, और ट्राइएटॉमिक। ठीक है, मोनोएटॉमिक, डायटोमिक और ट्राइएटॉमिक। ट्राइएटॉमिक में 2 कैटेगरी होता है, लीनियर और नॉन लीनियर। तो आपको पूछा किसका गया है, मोनोटॉमिक का, डिग्रीज ऑफ
फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कि हाउ मैनी फ्री डायमेंशंस आर देयर, या किसी भी पार्टिकल के पास कितने अलग अलग पाथ होते हैं मूव करने के लिए। सो पहला ऑप्शन है डिग्री ऑफ फ्रीडम का 1, ऑप्शन 1 है, दूसरा ऑप्शन है 2, फिर 3, फिर 6। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है F = 3a-r मोनोटॉमिक के लिए, यानी ऐसा सिस्टम जहाँ पे कितना है, एक ही एटम हो या एक ही नंबर ऑफ पार्टिकल आपके पास होगा, तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 डायमेंशनल होगा तो वो किसी भी 3 टोटल उसके पास पाथ होते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। पता नहीं इसको क्या हो जाता है, और थोड़ा सा, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉरी फ्रेंड, आई थिंक कुछ इसको टेक्निकल एरर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पर, ये सी क्यों मूव कर रहा है पता नहीं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है, 50 है ना इसको, हाँ ठीक है चला गया। क्वेश्चन नंबर 50 है इक्विपार्टीशन थ्योरम एनर्जी पर डिग्री। इक्विपार्टीशन थ्योरम में एनर्जी पर डिग्री, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितना एनर्जी मिलेगा। व्हाट इज इक्विपार्टीशन थ्योरम। इक्विपार्टीशन थ्योरम का मतलब होता है हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वली एनर्जी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। कितना होता है वही तो पूछा गया है, KT के बराबर, KT/2, 2KT या KT²। सो थ्योरम ऑफ इक्विलिब्रियम भी इसको हम लोग कहते हैं, इक्विपार्टीशन थ्योरम। ये कहता है कि एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू KT/2, यानी एक्चुअल में इसका फॉर्मूला होता है U = 1/2 KT, और पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पे ये है, और पर मॉलिक्यूल पे कितना होगा 1/2 FRT। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। तो इसी के साथ आपका कंप्लीट होता है थर्मोडायनेमिक्स का 50 क्वेश्चन। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के कुछ क्वेश्चंस के साथ। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।